हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कराई जा रही है, जहां 5th यूनिट स्टार्ट की गई है। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा गया था। डेल ऑपरेटर के बारे में वहां पर हम पढ़ चुके थे। फिर ग्रेडियंट के लिए डिस्कस किया था, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट ऑपरेटर और कर्ल ऑपरेटर में, जहाँ पर ग्रेडियंट ऑपरेटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या आई बटन पर जाके क्लिक करके और उस वीडियो को देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस या वेक्टर नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। मतलब किसी भी सरफेस पे अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर लाना होता है तो उसको कैसे करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2014 यूपीटीयू 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। लिखा क्या हुआ है, कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xyz इक्वल 3 एट द पॉइंट 1, 2 और -1। तो यहाँ पर गिवन फंक्शन क्या है बेटा, उसको फाई के इक्वल ले लेंगे। फाई इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz, और ये जो 3 है इसको अंदर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डेल ऑपरेटर ले लेंगे। डेल ऑपरेटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहले ये तो स्केलर है ना, जब कभी भी किसी स्केलर को बेटा वेक्टर बनाना होता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, ग्रेडियंट ले लेते हैं या उसका डेल ऑपरेटर ले लेते हैं। तो बेटा इसका डेल ऑपरेटर ले लिया, आई डेबर अपॉन डेबर एक्स, कल की वीडियो में बता चुका हूँ, जे कैप डेबर अपॉन डेबर वाई प्लस के कैप डेबर अपॉन डेबर जेड, और फाई यहाँ फंक्शन लिख दिया। ये बेटा डेल की वैल्यू होती है, जिसको नेबुला ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब ये फाई बेटा अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई कैप डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स, जे कैप डेबर फाई अपॉन डेबर वाई प्लस के कैप डेबर फाई अपॉन डेबर जेड। अब जरा गौर से देखो बेटा, ये फाई फंक्शन है, इसको जब आप डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स का मतलब कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब इसको बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, भाई एन एक्स की पावर n-1 लगाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन बेटा 1 होगा तो 3yz बच जाएगा और 3 का 0। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3yz। आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। प्लस जे कैप लगाया, अब डेबर फाई अपॉन डेबर वाई लेकर के आना है, मतलब इस इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सर वाई के रिस्पेक्ट में जब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में जब हम वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन एक्स की पावर n-1 से बेटा ये 3y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस वाले टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करें तो y का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो बचेगा 3xz। तो 3xz यहाँ पर लिख लिया, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे। इसी तरीके से बेटा डेबर फाई अपॉन डेबर जेड निकालना होगा, तो इस पूरे का जरा डेबर फाई अपॉन डेबर जेड निकालिए। तो जेड के रेस्पेक्ट में जब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बेटा आप करेंगे तो 0, जेड के रेस्पेक्ट में वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, जेड के रेस्पेक्ट में 3xyz का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड का हो जाएगा बेटा 1 और बच जाएगा 3xy, और 3 का तो 0 होगा। तो देखिए लिखा हुआ है प्लस का 3xy। ठीक, अब ये किस पर लेकर के आना था बच्चा, तो 1, 2 और -1 पे लेके आना था। मतलब ये वैल्यू 1, 2 और -1 इसमें रख दी जाएगी। तो कहाँ x की जगह 1 रखा जाएगा, y की जगह 2 और z की जगह -1 पुट कर देंगे। तो देखिए लिखा है 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 3yz तो 3 इंटू 2 इंटू -1, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, -1। इसी तरीके से j कैप क्या लिखा है, 3y स्क्वायर प्लस 3xy। तो यहाँ पर भी हम जे कैप में सारी वैल्यू रखेंगे। ये गलती से यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर 3
2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3, ये 3 होगा और इसकी जगह देखिए ऊपर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह हम 2 रख देंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3xz लिखा है तो 3 लिखा बेटा, x की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू -1 है। इसी तरीके से के कैप में क्या लिखा है ब्रैकेट में 3xy, तो 3x की जगह 1 और y की जगह 2 रख दिया। जब इसको बेटा पॉइंट रख करके आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर नॉर्मल, इसका मतलब कि अब हम इसका मॉड लेंगे भाई, तभी तो यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड ले जब इसका, तो i के कॉफिशेंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, j के कॉफिशेंट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, के कॉफिशेंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 126, और 126 होता है 14 9 126, तो 9 का रूट आ जाएगा 3 और 14 का वो 14 ही रहेगा। लिखा हुआ है रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, तो क्या करेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जिस भी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर बना रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा इसका मॉड क्या आया था बताइए, 3√14 यहाँ रख दिया। ऊपर से बेटा 3 कॉमन कर लिया, निगेटिव में 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नीचे देखिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, सेम है, आप कीजिएगा। 2014 में आया हुआ 2014 में क्या लिखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ये मतलब इसको हम 5 मान लेंगे, 4 अंदर ले आना। उसके बाद उसका इसी तरीके से डेल ऑपरेटर निकालिएगा, फिर ये पॉइंट रखिएगा, फिर मॉडुलस लीजिएगा और उनका डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। इसको कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम तक सारी वीडियो डाल दी जाएगी, हर एक यूनिट के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो वो तुरंत प्राप्त हो जाए और आप जुड़े रहें हमारे से। चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में बीटेक के। क्या लिखा हुआ है बेटा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे लाएंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें एक आपको गिवन फंक्शन होगा, जो भी गिवन फंक्शन होगा सर हम उसको फाइल ऐड कर लेंगे। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन के अलोंग लाई जाएगी, तो वो आपको डायरेक्शन गिवन की होगी, उस डायरेक्शन को हम लिख लेंगे, उसको हम ए कंसिडर करेंगे। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बेटा फॉर्मूला होता है ए कैप ग्रेडियंट फाई, मतलब जो फंक्शन होगा उसका आप ग्रेडियंट निकाल लीजिएगा, जो डायरेक्शन होगी उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमें क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जिस भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लाना होता है उसमें उसके मॉड का डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो यूनिट वेक्टर पता चल जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2 at the point P312 in the direction of the vector yz I cap, zx j cap और xy k cap। यहाँ पर हम प्री सॉल्व क्वेश्चन इसलिए करके लाते हैं ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन करा सकें। अगर हम यहाँ पर सामने करने बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए कॉपी के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, वरना बोर्ड पर पढ़ाकर भी वीडियो दी जा सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो इसमें तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑनलाइन टाइप में वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा, ठीक है, बोर्ड पे मतलब पढ़ा दूंगा, कहने का मतलब कॉपी के थ्रू
क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है यहाँ पर, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निपट जाएं, इसलिए कॉपी के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक, और हमसे जुड़े रहें। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मैंने बताया था कि फंक्शन दिया होगा एक, तो यहाँ एक फंक्शन दे दिया। एट द पॉइंट P3, 1, 2 इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए डायरेक्शन लिखा हुआ है तो आपको एक डायरेक्शन भी दे दी है। जो ये डायरेक्शन दी है सर, इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इसका क्या निकाल देंगे, ग्रेडियंट, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो गिवन फंक्शन देखिए लिख लिया मैंने, फाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -1/2। बेटा हम क्या कर लेंगे, डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स एक टर्म निकाल लेंगे ताकि हम बाकी को सिमिलरली करके निकाल लें। तो जरा देखिए, डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स निकालेंगे बेटा, इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो एन एक्स की पावर n-1 का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ बेटा एक्स का रोल, ये पूरा अंदर का जो भी आइटम है वो कर रहा है, जो एक्स का रोल करता है बेटा उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0 जो कि लिखा नहीं, जेड स्क्वायर का 0 जो कि मैंने लिखा नहीं, तो क्या बन जाएगा 1/2 से, देखो बेटा ये 2 कैंसिल हो गया, आएगा निगेटिव में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2, और ये वाला एक्स जो बचा है वो यहाँ लिख दिया। तो आप देख रहे हो डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स क्या आया, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2 डॉट एक्स। तो सिमिलरली इन सेम वे आप डेबर फाई अपॉन डेबर वाई भी ला सकते हैं। डेबर फाई अपॉन डेबर वाई क्या आएगा बच्चा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2 एज इट इज, और क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो बेटा y आ जाएगा। इसी तरीके से डेबर फाई अपॉन डेबर जेड भी निकाल लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर बेटा -3/2, और जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ जेड और आ जाएगा। ठीक है, ग्रेड फाई निकाल लें। ग्रेड फाई क्या होता है बेटा, डेल फाई, डेल ऑपरेटर क्या, आई कैप डेबर अपॉन डेबर एक्स प्लस जे कैप डेबर अपॉन डेबर वाई प्लस के कैप डेबर अपॉन डेबर जेड और फाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई कैप डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स, जे कैप डेबर फाई अपॉन डेबर वाई, के कैप डेबर फाई अपॉन डेबर जेड। ठीक है ना, चलिए देखिए अब ग्रेड फाई निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू बेटा जब रखेंगे, डेबर फाई अपॉन डेबर वाई की वैल्यू रखेंगे, डेबर फाई अपॉन डेबर जेड की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 बेटा कॉमन होगी, अंदर आ जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ये निगेटिव पावर है बच्चा, नीचे आएगी तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। क्या बन जाएगा, निगेटिव बाहर, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब ये किस पॉइंट पर लाना है, 3, 1 और 2 पर ले आना है। इसका मतलब x की जगह 3, y की जगह 2, 1 और z की जगह 2 यहाँ पर पुट करेंगे। ये सारी वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, आप गौर से देखिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो अंदर बेटा 14 हो जाएगा। और 3/2 का मतलब होता है 1.5 पावर, मतलब एक पूरा 14 और एक रूट में 14। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक 14 और रूट 14, तो 14 रूट 14 आ जाएगा बेटा। तो ये हो गया बेटा, ग्रेडियंट निकाल लिया। फिर आपको डायरेक्शन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, जो डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन होती है उसको वाई जेड आई कैप, जेड एक्स जे कैप और एक्स वाई के कैप आपको दी थी, ए से हमने इसको बेटा डिनोट कर लिया। अब इसमें भी बेटा पॉइंट पुट कर दें तो x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 1 और z की जगह 2। तो इधर देखिए ये y z है तो y की जगह 1 और z की जगह 2 रख दिया। ये देखिए z x है तो z की जगह 2 और x की जगह 3 रख दिया। ये देखिए x y है तो x की जगह 3 और y की जगह 1 रख दिया। इनको सॉल्व करेंगे तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप आ गया बेटा, है ना। फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसका क्या करते हैं, उसके वेक्टर में उसके मॉड का बच्चा डिवाइड कर देते हैं।
तो इसके वेक्टर में बेटा इसके मॉड का डिवाइड करें तो मॉड क्या होगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, रूट के अंदर 6 का स्क्वायर, रूट के अंदर 3 के स्क्वायर का सम। तो जरा देखें 4 और ये 36 होगा तो 40 और ये 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 49, तो रूट 49 बेटा आ गया। 49 का रूट होता है 7। अब आई बात रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, तो क्या होगा ए कैप इंटू ग्रेडियंट फाई। तो ए कैप बेटा क्या आया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 7, ये वैल्यू रखी है यहाँ पे, प्लस डॉट ग्रेड फाई क्या आया है माइनस ब्रैकेट 3i कैप जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 14 रूट 14। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट इनका करा लें, ये माइनस बाहर आ गया। डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि i का डॉट प्रोडक्ट i वाले के साथ कराते हैं और i हटा देते हैं, तो 3 इंटू 2 इक्वल 6। जे वाले का डॉट जे वाले के साथ कराते हैं और जे हटा देते हैं, तो 6 इंटू 1 6 हो गया। के वाले का डॉट के वाले के साथ कराते हैं और के हटा देते हैं, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो 18 अपॉन 7 और ये 14 और 14, ये मैंने बेटा एक साथ लिख दिया। 18 और 14 को 2 के पहाड़े से आप काट दीजिए तो 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14 और ये 7 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 49। ये रूट 14 बचा हुआ है तो ये रूट 14 रहेगा और माइनस का 9। तो बेटा ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव दूसरे टाइप से होगा कि वहाँ पर पॉइंट दे दिया जाएगा और एक दूसरा पॉइंट दे दिया जाएगा, उसमें डायरेक्शन बेटा आपको ले करके आनी होगी। ये सबसे सिंपल डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है। आइए हम लोग दूसरा टाइप देख लेते हैं इसका। अब देखिए ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन का दूसरा टाइप है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यहाँ पर भी दे रखा है एफ इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2z एट द पॉइंट P 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ द PQ। मतलब PQ लाइन इन्होंने दे रखी है जहाँ P भी बता दिया है और Q के भी एंड बता दिए हैं, क्या 5 0 4 और P है 1 2 3। तो कैसे करेंगे, सिंपल वे में, वैसे ही क्या गिवन फंक्शन जो दे रखा है उसको लिखेंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो उसके पहले हम क्या निकाल लें, डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स निकाल लें। मतलब इस क्वेश्चन का ये जो फंक्शन दिया है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर लें। तो बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कीजिए तो डेबर अपॉन डेबर एक्स एक्स स्क्वायर के साथ माइनस डेबर अपॉन डेबर एक्स वाई स्क्वायर के साथ प्लस 2 डेबर अपॉन डेबर एक्स जेड स्क्वायर के साथ। तो देखिए वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0 और इसका आ जाएगा बच्चा 2x। तो डेबर 5 अपॉन डेबर एक्स 2x आ गया। सिमिलरली डेबर 5 अपॉन डेबर वाई करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, डेबर एफ अपॉन डेबर वाई अगर करेंगे तो वाई स्क्वायर का बेटा माइनस का 2x हो जाएगा। इस तरीके से डेबर एफ अपॉन डेबर जेड जब करेंगे तो देखिए 2 बाहर और जेड स्क्वायर का 2z होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा। फिर हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन f निकाल लें। ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन क्या होगा, ग्रेड f इक्वल आई डेबर 5 अपॉन डेबर x प्लस j डेबर 5 अपॉन डेबर y प्लस k डेबर 5 अपॉन डेबर z। यहाँ बच्चा डेबर 5 अपॉन डेबर x की वैल्यू यहाँ से रखिए तो 2x i कैप, फिर यहाँ से वैल्यू रखिए तो 2y जे कैप, फिर यहाँ से वैल्यू तो 4z के कैप आ गया, है ना। फिर एट पॉइंट 1 2 3, मतलब अब इसमें हम 1 2 3 पॉइंट रखते हैं क्योंकि 1 2 3 पर पूछा गया, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 और z की जगह 3। देखिए बेटा 2x है तो 2 इंटू 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है, माइनस 2y है तो माइनस बाहर किया, 2y का मतलब 2 इंटू 2 क्योंकि y की वैल्यू 2 है, और प्लस का 4z है तो 4 इंटू 3 मतलब 4z की वैल्यू 3। जब इनको सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये 2y कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या लेकर के आना है, गिवन डायरेक्शन। तो बेटा गिवन डायरेक्शन हमें क्या दी थी, कह रहा है डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू, मतलब लाइन पी क्यू जो है वही डायरेक्शन है। तो पी के पॉइंट क्या दे रखे हैं बेटा, पी के पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3, तो हम उसका ओपी वेक्टर निकाल लें, मतलब पोजीशन वेक्टर। कैसे निकाला जाता है, एक्स वाले के साथ आई कैप लगा देते हैं, वाई वाले के साथ जे कैप और जेड वाले के साथ के कैप लगा के जोड़ देते हैं। तो देखिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया। इस तरीके से
पी पॉइंट आपको, क्यू पॉइंट आपको दे रखा है, तो उसका भी पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। एक्स के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप और जेड वाले के साथ के कैप लिया है। इससे आपको पी क्यू मिल गया और ओ पी मिल गया। अब आप क्या कर लेंगे, पी क्यू वेक्टर निकाल लेंगे। पी क्यू वेक्टर क्या होता है, ओ पी ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। अब बेटा इसमें वैल्यू को रख करके घटा दें, तो जो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये इसमें माइनस होगा तो 4i कैप हो जाएगा, ये 0 में माइनस होगा तो माइनस का 2j कैप हो जाएगा, और ये 4 में 3 माइनस होगा तो ये k कैप हो जाएगा। अब हमने इसको अपने सहूलियत के लिए ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, क्योंकि हम डायरेक्शन को हमेशा ए वेक्टर कंसीडर कर लें, एक आदत डाल लें, वो ठीक रहेगा। तो ए वेक्टर बेटा कंसीडर कर लिया, तो कह रहा अब ए वेक्टर कंसीडर किया, ग्रेडियंट एफ आ चुका है, तो मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकाल लीजिए, वो क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, क्योंकि किसी का भी अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसके मॉड का वहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो ए वेक्टर रखिए 4i कैप 2j कैप प्लस k कैप, और इसका मॉड क्या होगा कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, है ना। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये 4 20 हो जाएगा बेटा, और 1 21, तो ये आ जाएगा 4i कैप -2j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 21 आ जाएगा। ठीक है, अब ए कैप भी आ गया है और ग्रेडियंट एफ भी आ गया है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जैसे ही कराएंगे तैसे आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ए कैप डॉट ग्रेडियंट एफ, तो ए कैप बेटा अभी यही आया था 4i कैप -2j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 21, और ग्रेडियंट एफ आया था 2i कैप -4j कैप प्लस 12k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट कराइए, आई का डॉट आई के साथ तो 8 आ जाएगा, जे का डॉट जे वाले के साथ तो प्लस का 8, और के वाले का के वाले के साथ तो 12 आ गया, ऊपर आ गया 28 अपॉन हो गया रूट में 21। ठीक है ना। तो ये दूसरा टाइप था। यहाँ पर पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको पढ़ाई जा रही हैं, बूस्टर रिवीजन कराया जा रहा है, इसीलिए आपको प्री सॉल्व क्वेश्चन ही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा टाइम आपका ना जाए। फिर भी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हमसे जुड़े रहें, हमको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम का माहौल है। ठीक है ना, और ये कोई भी आपको साथ देने वाला नहीं है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो आप भी हमारी मदद करें। ये देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक ये तीसरा और लास्ट टाइप है, मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 2 टाइप आपको बता दिए, ये लास्ट टाइप देख लीजिए। क्या है इसमें लिखा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन आपको सिंपल वे में दिया रहेगा, जो भी खेल करेगा वो डायरेक्शन के साथ कर देगा। पहले डायरेक्शन डायरेक्ट दे दिया था पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने कराया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दे रखी थी, उसके पॉइंट दे रखे थे, डायरेक्शन आपको बनानी थी जो कि थी पी क्यू। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन एक लाइन दे रखी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें। एट द पॉइंट P111 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन दे रखी है, तो लाइन में बेटा ये जो नीचे के पोर्शन होते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इंटरमीडिएट में आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिखाई गई थी, तो ये एल एम और एन होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब भी डायरेक्शन का वेक्टर निकालेंगे, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्शन का भी जो भी वेक्टर होगा वो इन्हीं को कंसीडर करके चलेंगे। मतलब 2 वाले के साथ आई कैप, एक्स के नीचे जो होगा वहाँ आई कैप, वाई के नीचे जो होगा उसके साथ जे कैप, और जेड के नीचे जो भी होगा उसके साथ के कैप लगा के जोड़ेंगे, तो मुझे डायरेक्शन पता चलेगी जी, जिसको हम क्या बोलते हैं ए ही लाना यहाँ पर मेन काम है। जब ए आपका आ जाएगा तो फिर उसका यूनिट वेक्टर और ग्रेडियंट में डॉट करा देंगे, बस डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए इसको सिंपल वे में जल्दी से सॉल्व कर दिया हुआ है, आप इसको और अच्छे से समझने के लिए खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्या, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, प्रोसीजर आपको सब रटा हुआ है, बस आपको क्या करना है, एक नई चीज़ यहाँ पर थी कि आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी थी,
उससे हम इसको सॉल्व करना आपको सिखा दे रहे हैं। यही 3 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डायरेक्शनल डेरिवेटिव से, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, नहीं 10 नंबर में आएगा, नहीं लॉन्ग में आएगा, तो शॉर्ट में आएगा, ध्यान रखें। देखिए क्या लिखा है, फंक्शन दे रखा है आपको फाई, क्या फाई फंक्शन दे रखा है 5x² माइनस 5y² प्लस का 5/2z²x। इसका क्या करते हैं, सिंपल वे में ग्रेडियंट निकालते हैं बेटा। आई कैप डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स, जे कैप डेबर फाई अपॉन डेबर जेड और के कैप डेबर फाई अपॉन डेबर जेड। तो जब आपको अभी इतनी देर से मैं आपको बता रहा था कि x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो x का करेंगे, बाकी y और z जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से y का जब करेंगे तो बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, x और y वाले। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने पर डायरेक्ट ये डेबर फाई अपॉन डेबर एक्स क्या आएगा 10xy प्लस का 5/2z²। क्यों, क्योंकि इस वाले में x है नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका x हो जाएगा बेटा 1, तो क्या आ जाएगा फाइनली, और इसका हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 10xy प्लस 5/2z²। इसी तरीके से इसका डेबर फाई अपॉन डेबर वाई जब निकालेंगे तो 5x² माइनस का 10yz आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसका डेबर फाई अपॉन डेबर जेड, मतलब इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 5y² प्लस 5zx के कैप आ जाएगा। अब जिस पॉइंट पर लेकर के आना है बेटा, वो पॉइंट यहाँ रखेंगे 1,1,1, तो जरा 1,1,1 रखिए, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 1 इंटू 1 तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। फाइनली ये और ये बचेंगे, तो वो सॉल्व होकर करके आ जाएगा 25/2 आई कैप माइनस का 5j कैप बेटा। अब क्या करें, इसको खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, ठीक है। तो आप खुद से भी सॉल्व करेंगे, कुछ डाउट हो, फिर भी अगर डाउट हो तो आप हमें बताइएगा, तो हम इसको डिटेल में बना देंगे। आपको डायरेक्शन क्या दे रखी है, ए वेक्टर इक्वल 2i कैप। कैसे बनाया, यहाँ से मैंने बोला नीचे अपॉन में जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं सर, क्योंकि x माइनस एल्फा अपॉन एल कंडीशन थी इक्वल y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एन। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में इंटरमीडिएट में सिखाई जाती थी। तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होते थे, उन्हीं को लेकर के बेटा यहाँ डायरेक्शन बनाया जाता है। तो देखिए 2i कैप क्योंकि ये x के साथ वाला है, माइनस 2j कैप क्योंकि ये y के साथ वाला है, प्लस k कैप क्योंकि 1 जो है वो z के साथ वाला है। अब बस सिंपल आपको डायरेक्शन लाना ही काम था। डायरेक्शन आ गया, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसमें उसके मॉड का भाग दे देते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये 9 होगा और ये 3 बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। आप क्या करेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे और इस ग्रेडियंट को लिखेंगे, जो ग्रेडियंट आया हुआ है, ये ग्रेडियंट आया हुआ ग्रेडियंट फाई, और ये ए वेक्टर आया हुआ है बेटा ए कैप वेक्टर। इन दोनों का हम लोग करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जब दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखिए, तो बेटा जब दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखिए ए कैप है, ए कैप क्या आया था 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप बाई 3, और डेल ग्रेडियंट फाई क्या आया था 25/2 आई कैप माइनस 5j कैप। बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट जब कराएंगे, करा के सॉल्व करेंगे तो ये 35/3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है AKTU में। कह रहा फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फाई फंक्शन दे रखा है एट पॉइंट 1 -2 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द, देखिए 2i कैप j कैप एंड 2k कैप, मतलब इसमें डायरेक्शन दे रखा है। मतलब फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया है इस वीडियो में, उसी के हिसाब से इसको करना है ना। ट्राई करें, अपने आप को चेक जरूर करें कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर समझ में आ रहा है आपको तो हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा वीडियो गिरेगी आपके लिए, मैं उतनी ही मेहनत करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।